नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं या अपनी हस्तरेखाओं के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कृपया कॉल ना करें। ये जो हाथ आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, यह एक 35 वर्ष के आसपास के युवक का हाथ है जो हौजरी के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनके हथेली के साइज से शुरू करते हैं। एक चौकोर हाथ है ये। ऐसे हाथ वाले लोग अपने मेहनत के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं। लाइफ में संघर्ष ऐसे लोगों के ज़्यादा होता है। इनकी सभी उंगलियों को अगर देखेंगे तो लंबाई उंगलियों की अच्छी है, तो लाइफ में डिसीजन ऐसे लोग सोच समझकर लेने वाले होते हैं। सभी उंगलियों में गैप भी नहीं है, तो ऐसे लोग अपने माता से, पिता से, सामाजिक रिश्ते नातों से और अपने लाइफ पार्टनर से भी लगाव जरूर रखते हैं। थंब इनका सीधा है, स्ट्रेट है, तो बहुत जल्दी किसी के ऊपर ऐसे लोग विश्वास नहीं करते हैं। इनकी तर्क क्षमता साधारण तौर पर अच्छी ज़रूर होती है। किसी भी बात पर यकीन करने से पहले ये लोग उसको जांचते परखते ज़रूर हैं। इनकी सभी उंगलियों को देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुथ फिंगर देखते हैं इनकी, मर्क्यूरी फिंगर। इस छोटी फिंगर को कहा जाता है बुथ फिंगर, मर्क्यूरी फिंगर। जब भी ये फिंगर लंबाई फिंगर की अच्छी होती है तो ऐसे लोग अपने लाइफ में सक्सेस ज़रूर होते हैं। ऐसे लोगों का नॉलेज अच्छा होता है। ऐसे लोगों की पर्सनालिटी में एक अट्रैक्शन होता है। ऐसे लोग बोलने की कला में बहुत निपुण माने जाते हैं। और इसके साथ ही ऐसे लोग लगाव रिश्तों नातों के प्रति ज़्यादा रखते हैं। जब भी फिंगर थोड़ी बेंड हो जाती है तो ऐसे लोग अपने रिश्ते नातों के प्रति लगाव भी ज़्यादा रखते हैं। सन फिंगर की लंबाई सही है, मोटाई भी सही है। कोई विशेष नकारात्मक स्थिति सन फिंगर पर, सूर्य फिंगर पर नहीं है। ना ही शनि फिंगर पर कोई विशेष नकारात्मक स्थिति है, सिवाय इसके कि नीचे से थोड़ी पतली है, तो इस पर एक इनको लोहे का छल्ला पहनना जरूरी है। गुरु फिंगर की लंबाई मोटाई भी अच्छी है, तो एक लीडरशिप क्वालिटी भी ऐसे लोगों के भीतर में होती है और उस लीडरशिप क्वालिटी का ऐसे लोग अपने जीवन में फ़ायदा भी ज़रूर उठाते हैं। इनके लाइफ का तरक्की का ग्राफ देखते हैं तो इसको बहुत अच्छा नहीं कह सकते, डाउन है तरक्की का ग्राफ। तो ऐसे लोगों के साथ में बहुत बार ऐसा होता है कि जो सक्सेस इनको छोटी उम्र में मिलती है, आगे चल के वो सक्सेस बरकरार नहीं रह पाती। तो इस वास्ते इनको सावधानी की आवश्यकता है। अब आगे और क्या क्या चिन्ह हैं, क्या क्या उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में मैं जिक्र ज़रूर करूँगा। तो अब इनके सभी माउंट देखते हैं। सबसे पहले बुध माउंट देखते हैं इनका। बुध माउंट उभार अच्छा है बुध माउंट का। ये पार्ट थोड़ा दबा हुआ ज़रूर है, लेकिन जब भी ऐसा उभार होता है बुध माउंट पर, फिंगर अच्छी होती है, तो फिर अगर खड़ी रेखाएं ना भी हों तो उतनी ज़्यादा दिक्कत रुपए पैसे को लेकर नहीं होती। एक साधारण आदमी के हाथ में अगर खड़ी रेखाएं ना हो तो रुपए पैसे का अभाव रहता ज़रूर है, लेकिन इनके हाथ में खड़ी रेखाएं नहीं है लेकिन फिंगर लंबी है, ये इस बात को काफ़ी हद तक कवर करती है। इनकी सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें हैं। इस फिंगर पर कम है, लेकिन अन्य फिंगर पर खड़ी लाइनें हैं जो व्यक्तित्व में आत्मविश्वास को बताती है। फिलहाल रुपए पैसे की अच्छी आर्थिक स्थिति को बताती है। ऊपरी पोर पर बहुत अच्छी खड़ी रेखाएं नहीं हैं। ये खड़ी रेखाएं सभी उंगलियों के पोर पर, इस मिडिल पोर पर और नीचे वाले पोर पर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। हेल्थ के लिए, रुपए पैसे के लिए इन खड़ी लाइनों को अच्छा माना जाता है दोनों पोरों पर। तो है, लेकिन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, कहीं है कहीं नहीं है। अब इनके बुध पर्वत की और ज़्यादा बात करी जाए तो इनकी रिलेशनशिप लाइन थोड़ी सी डाउन होकर चल रही है, जो इस बात का संकेत है कि ऐसी संभावना है कि इनकी मैरिड लाइफ में आगे चल के कोई तनाव आ जाए। सूर्य पर्वत
इनका मैं कह सकता हूँ सूर्य पर्वत निगेटिव है। उभार और सूर्य पर्वत का ठीक ठाक है, लेकिन कोई अच्छी सूर्य रेखा इस पर्वत पर नहीं चल रही है, तो ये बहुत बार पिता से मनमुटाव करा देती है। बहुत बार संबंधों, आत्मीय संबंधों को लेकर भी व्यक्ति दुखी होता है। काम सब कुछ होता है, लेकिन बहुत बार रुक रुक कर होता है, और आप किसी का कितना भी अच्छा कर लो, कोई आपका एहसान नहीं मानता है। तो इस फिंगर पर भी आप एक तांबे का रिंग पहन लें, और अगर कर सकते हैं सूर्य आराधना करें, सूर्यदेव को जल वगैरह अर्पण करें, तो काफ़ी हद तक आपकी सूर्य की निगेटिविटी भी दूर हो सकती है। ये सभी जो हमारे ग्रह पर्वत होते हैं, हाथों में पर्वत माने जाते हैं, कुंडली में ग्रह माने जाते हैं, इन सभी ग्रह पर्वतों का किसी न किसी मानवीय रिश्ते से भी संबंध जरूर होता है। तो जिस व्यक्ति का जो भी माउंट डिस्टर्ब हो, जो भी ग्रह डिस्टर्ब हो, फिर उसके हिसाब से उसको उस संबंध पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब जैसे इनका सूर्य डिस्टर्ब है, तो सूर्य को पिता के लिए देखा जाता है। पिता से संबंध यथासंभव अच्छे जरूर बनाकर रखना चाहिए। और बुध में अगर कोई परेशानी है, तो जो आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है, बहनों से संबंध आपके अच्छे जरूर होने चाहिए, तो इसकी अनुकूलता जरूर मिलती है। शनि को अगर देखेंगे तो शनि का उभार ठीक है, फिर भी इस पर जो लक लाइन चल रही है, ये ऊपर की एज में अच्छी नहीं कही जा सकती है। लक लाइन ये स्ट्रगल को बताती है। ऐसी जब भी लक लाइन होगी, डीम हल्की भाग्य रेखा, तो यह संघर्ष के साथ रुपए पैसे को बताती है। गुरु पर्वत का उभार भी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन एक इनकम्प्लीट गुरु वलय जैसी फॉर्मेशन दिख पड़ती है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं मन में धार्मिक भावना भी होती है। सांसारिक वैवाहिक जीवन का सुख एक सीमित जरूर होता है, जब भी ऐसी परिस्थिति में जब गुरु बहुत अच्छा ना हो। निम्न मंगल को देखेंगे तो एक दबा हुआ निम्न मंगल जब भी होगा तो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को बताता है। जब भी यहाँ पर इस तरह का चिन्ह आएगा, मेरा ऐसा अनुभव है कि ऐसे लोगों को छाती में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाती है, फेफड़ों से संबंधित कोई समस्या जरूर हो जाती है, हृदय से संबंधित कोई समस्या जरूर हो जाती है। कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसे लोगों के जीवन में छाती से संबंधित जरूर होती है। और ऊपर से भी संजीवनी रेखा और राहु रेखा को मिलाकर बना ये क्रॉस, इसको भी अच्छा नहीं माना जाता। बहुत बार ऐसे लोग चोट चपेट के चक्कर में भी आ जाते हैं। चोट चपेट की संभावना भी ऐसे लोगों के जीवन में बनी हुई होती है। इसी संजीवनी रेखा और राहु रेखा ने मिलकर ये जो रेखा बनाई है, जो फॉर्मेशन बनाई है, इसको भी कतई अच्छा नहीं माना जा सकता। इसको कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि अपनों का सुख सहयोग आगे की उम्र में, आने वाले कुछ वर्षों में कम जरूर होगा, जिसका असर आपके दिमाग पर और आपके व्यापार पर जरूर पड़ेगा। कारण ये है व्यापार रेखा जो बहुत अच्छी नहीं चल रही है, और ये एक डरावना सा ट्रेंगल, और इसी ट्रेंगल से राहु रेखा का संपर्क, ये कुल मिलाकर ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत बार कहते हैं बहुत से लोग, मैं तो यार बिल्कुल पीछे आ रहा हूँ, मेरा कामकाज अब पहले जैसा नहीं रहा। ये कुछ उस परिस्थिति को भी, उस तरह की परिस्थिति को भी ये फॉर्मेशन बताती है। तो इस वास्ते आपको अब करना क्या है, निम्न मंगल पर है, इसके देवता माने जाते हैं हनुमान जी। और रिलेशन की बात करें तो भाई, आपको भाई से संबंध अच्छे बनाकर रखने हैं और हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है। अगर हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह कर सकते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इन सब बात में एक बात ये अच्छी रहेगी कि संजीवनी रेखा है जरूर आपके हाथ में, भले ही शॉर्ट टुकड़ा है। तो पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाएं जरूर हुई होंगी, जो घटनाएं बहुत अपने आप में बहुत बुरी थी, लेकिन उन घटनाओं के दुष्प्रभाव से आप निकल गए। तो आने वाले कम से कम 10 वर्षों तक तो आप ऐसी घटनाओं से सुरक्षित जरूर रहेंगे। घटनाएं जरूर होंगी, नकारात्मक घटनाएं होंगी,
लेकिन आपको ऐसा आभास भी होगा कोई सकारात्मक शक्ति है जो मेरा भला चाहती है। आप उस नकारात्मक घटना के दुष्प्रभाव से निकल जाएंगे। आपको यह आभास ऐसा आने वाले वर्षों में ज़रूर होगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र का उभार अच्छा है, और जिस हिसाब से इस पर रेखाएं चल रही हैं तो ऐसे लोग जीवन में तनाव बहुत ज़्यादा नहीं लेते हैं। तनाव की रेखाएं ये नहीं हैं, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित समस्या ऐसे लोगों को हो सकती है, इनको या इनके लाइफ पार्टनर को भी हो सकती है। ये खड़ी रेखाएं हैं तो इनको इस तरह से माना जाता है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह का नॉलेज ऐसे लोगों के जीवन में बढ़िया होता है। संतान सुख की बात करें तो संतान सुख वैसे तो ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा होता है, लेकिन जब ये इस तरह से डॉट वगैरह बन जाएं तो संतान को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम भी ज़रूर इनकी लाइफ में आ जाती है। ये खड़ी रेखाएं हैं तीसरे पोर पर, तो वैवाहिक जीवन का तालमेल बनाने में ऐसे लोग माहिर होते हैं। भले ही विपरीत परिस्थितियां हों, अपने लाइफ पार्टनर को अपने ढंग से समझा पाने में ऐसे लोग समर्थ जरूर होते हैं, या इतना बूता जरूर होता है कि कैसी भी कंडीशन रहे मैरिड लाइफ में, उस कंडीशन को अपने हिसाब से बना लेते हैं ऐसे लोग, जब एक खड़ी रेखाएं आ जाती हैं तीसरे पोर पर। इनका अगर केतु देखते हैं तो केतु पर एक मछली का निशान बन रहा है, लेकिन मछली के निशान में थोड़ी सी निगेटिविटी है, तो पुश्तैनी जमीन जायदाद में थोड़ा बहुत विवाद वगैरह भी हो सकता है। इंश्योरेंस को लेकर कोई प्रॉब्लम आ सकती है आपके लाइफ में। इंश्योरेंस के पैसे टाइम पर न दे पाना, या इंश्योरेंस का पैसा मिलने में दिक्कतें होना, किसी दूर के व्यक्ति से नुकसान होना, या दूर की यात्राओं से लाभ ना होना, और बहुत बार पूजा पाठ वगैरह में मन न लगना, ये सब बातें होती हैं जब केतु में थोड़ी सी निगेटिविटी होती है। तो केतु के लिए माना जाता है मामा वगैरह को, अगर आप अपने मामा लोगों से संबंध अच्छे रखते हैं, ननिहाल पक्ष से अगर आप संबंध अच्छे रखते हैं, तो फिर आपके केतु के जो ये दुष्परिणाम है, केतु की जो नेगेटिविटी है, ये ज़रूर दूर होगी। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है योग, ध्यान, प्राणायाम और पूजा पाठ के माध्यम से। उपायों को बहुत ज़्यादा अहमियत मैं नहीं देता, क्योंकि उपाय जितने सारे अमाउंट आपके डिस्टर्ब होंगे, आपको उतने सारे उपाय करने होंगे। तो एक साधारण सा तरीका ये भी है कि आप योग करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, और आपके जितने भी सगे संबंधी हैं उनसे संबंध आप अच्छे बना कर रखें, तो इसका भी हस्तरेखाओं में चमत्कारी परिणाम होता है, और जो सकारात्मक होता है। क्योंकि सभी रिश्तों का, सभी मानवीय रिश्तों का, काका हो, दादा हो, मामा हो, फूफा हो, बुआ हो, मौसी हो, भाई हो, बहन हो, इन सभी मानवीय रिश्तों का किसी न किसी ग्रह पर्वतों से संबंध जरूर होता है। तो बहुत अधिक पंडितों वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक संतुलित दिनचर्या, एक व्यसन मुक्त दिनचर्या, और एक सामाजिक मेलजोल, ये सब करने पर भी आप अगर कोई नहीं उपाय करेंगे, पंडितों के बताए उपाय पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इससे भी आपके भाग्य पर चमत्कारिक सकारात्मक परिणाम होता है। चंद्र पर्वत जिस तरह का है, इनका कह सकता हूँ कोई ना कोई एडिक्शन इनको ज़रूर होगा, और उस एडिक्शन से इनको अच्छा खासा नुकसान भी ज़रूर हुआ होगा। फ्रेंडशिप सर्कल पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मित्रता से और दूर स्थान से हानि के संकेत स्पष्ट इनके हाथ में दिखते हैं। माता से ऐसे लोगों का तालमेल फिर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। माता लोगों के मन में इनके लिए बहुत अधिक अच्छे विचार नहीं होते ऐसी स्थिति में जब चंद्र निगेटिव हो जाए। मंगल पर्वत इनका जिस तरह का है, कह सकता हूँ पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी वगैरह इनके लाइफ में ज़रूर हुआ होगा, और आगे भी होने की संभावना है। लेकिन स्थिति बहुत ज़्यादा अप्रिय नहीं होगी, वो भी इनके हाथ से दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ऐसी कंडीशन आई ज़रूर होगी, और आएगी भी, कि पुलिस थाना, कोर्ट कचहरी ये सब इनके जीवन में हो जाए। तो अब देखते हैं इनकी सभी मेजर लाइनों को।
ये है इनकी हृदय रेखा। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो ऐसे लोग रुपए पैसे में और आत्मीय संबंधों में संतुलन बनाकर चलने वाले होते हैं, क्योंकि ये शनि और गुरु फिंगर के बीच में जाती हुई इनकी हृदय रेखा, तो अहमियत समझते हैं ऐसे लोग संबंधों की भी और रुपए पैसे की भी। लेकिन इनके हृदय रेखा पर कुछ नेगेटिविटी भी दिखाई पड़ती है। ये पार्ट अगर आप देखेंगे, विशेषकर 25 वर्ष के बाद वाला ये पार्ट, ये पूरी तरह से नेगेटिव लगता है। ऐसी स्थितियाँ जब भी होंगी तो व्यक्ति फिर आत्मीय संबंधों से भी संतुष्ट नहीं होता, अपनी हेल्थ से भी संतुष्ट नहीं होता, और उसके दिल पर कोई ना कोई बोझ किसी न किसी सब्जेक्ट को लेकर ज़रूर होता है। और यह सब 25 और 30 वर्ष के बाद ही ऐसा इनको फील होता है कि हेल्थ का कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ संबंधों का नुकसान हो रहा है और ठीक नहीं चल रहा है बहुत कुछ। ऐसी फीलिंग इनको ज़रूर आती होगी। अब इनकी माइंड लाइन को अगर देखते हैं तो जब भी ऐसी माइंड लाइन होगी तो ऐसे लोग तेज दिमाग तो होते ही हैं, मेमोरी बहुत शार्प होती है इनकी, लक्ष्य के प्रति समर्पण भाव भी ऐसे लोग रखते हैं और थोड़े प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं कि भावनाओं को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते ऐसे लोग। जब माइंड लाइन स्ट्रेट हो जाती है तो एक प्रैक्टिकल सोच होती है, जहाँ झुकना चाहिए वहाँ झुकेंगे, जो बात माननी चाहिए वही मानेंगे, किसी की बिना मतलब की बात ना मानेंगे ना सुनेंगे, अपने काम पर ज़्यादा फोकस होगा ऐसे लोगों का। जब भी स्ट्रेट माइंड लाइन होगी, ये यही सब बातें बताती है कि लक्ष्य के प्रति समर्पण होता है, जो काम कर रहे हैं, जो काम हाथ में लिया है उसको पूरा करना है। कुछ ऐसी सोच भी ऐसे लोगों की ज़रूर हो जाती है। तो अब देखते हैं इनकी जीवन रेखा। जीवन रेखा इनके कुछ इस तरह की है कि संघर्ष के साथ सफलता को बताती है। ये जितने भी ये कट दिख रहे हैं, इनको आप राहु रेखा भी कह सकते हैं। ये जीवन में परेशानियों को बताती है, परेशानियों के साथ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। और ये पार्ट को अगर आप देखेंगे तो जो ये छोटे छोटे यव बन रहे हैं, ये स्वास्थ्य संबंधित गंभीर समस्याओं को भी बताती है। ये इनका निम्न मंगल इंडिकेशन देता है कि स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या का शिकार ये अवश्य ही हो चुके हैं। इनकी जीवन रेखा भी बताती है और इनका निम्न मंगल भी ये बात बताता है। लेकिन बावजूद इसके इनकी आयु लंबी जरूर रहेगी, ये भी इनका हाथ बताता है। इनकी लक लाइन कुछ इस तरह की है कि चंद्र पर्वत से जब भी लक लाइन शुरू होती है तो ऐसे लोग शादी के बाद तरक्की करते हैं, घर से दूर जाने के बाद ही तरक्की करते हैं। तो इनके साथ भी ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा कि आफ्टर मैरिज ही ऐसे इन्होंने तरक्की करी होगी और घर से दूर होकर तरक्की करी होगी। बहुत बार ऐसे लोगों के जीवन में जब कोई लेडी लक आता है, जब कोई फीमेल आती है, जब कोई लड़की आती है, जब कोई औरत आती है, तब ऐसे लोग तरक्की करते हैं। तो इनके साथ भी ज़रूर कुछ हुआ होगा। इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी इस बारे में ज़रूर होगा। इनकी लक लाइन आगे अच्छी नहीं है, तो 36 वर्ष की आयु के बाद में कह सकता हूँ कि इनका स्ट्रगल पीरियड चालू होगा। तो जो इन्होंने सुनहरे वर्ष गुजारे हैं पिछले कुछ वर्षों में, वो ये बार बार याद करेंगे, क्योंकि लक लाइन इनकी उतनी पावरफुल आगे की एज में नहीं है और ना ही तो इनका धन त्रिकोण उतना मजबूत है। तो अब ये कुछ ज्योतिष को आप कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि ज्योतिष एक माध्यम है। खैर, मैं पाम रीडिंग को ज्योतिष की श्रेणी में नहीं लाता। पाम रीडिंग सिर्फ हस्तरेखाओं के संकेतों को बताती है, हस्तरेखाओं को पढ़ने का एक माध्यम है पाम रीडिंग। लेकिन आप इसको कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए बरसात से सड़क भरी हुई है, पानी भरा हुआ है उस पर, लेकिन अगर कोई आपको बता दे कि भाई उस जगह से मत जाओ, वहाँ पर गड्ढा है, तो एक अच्छी बात है। तो हस्तरेखाओं के माध्यम से भी आप इसी तरह समझ सकते हैं कि मैंने आपको बता दिया कि आगे आपकी भाग्य रेखा उतनी अच्छी नहीं है, आपकी हृदय रेखा उतनी अच्छी नहीं है, आपकी लक लाइन उतनी ज़्यादा, आपकी लाइफ लाइन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो ये एक संकेत के तौर पर बता रहा हूँ आपको मैं कि आप आगे के लिए सतर्क हो जाएं, क्योंकि पैसा जोड़कर
रख पाने में आप ऐसा हो सकता है असक्षम हो जाएं। तो कोई ना कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट आप ज़रूर कर लें जो आगे आपके काम आ सके, क्योंकि ना ही तो आगे व्यापार रेखा उतनी अच्छी चल रही है और ना ही तो आपकी लक लाइन उतनी बढ़िया चल रही है। तो आने वाले दिनों में आपको जीवन में उतार चढ़ाव ज़रूर देखने को मिलेंगे। वैसे भी यहाँ पर जब एक क्रॉस बन जाता है, इसको राहु का क्रॉस कहते हैं, तो फिर ये लाइफ में बहुत स्ट्रगल कराता है। ये सब फिर काका नाना दादा नानी सब याद दिला देता है। ऐसा क्रॉस जब बनता है, भले ही व्यक्ति पार हो जाता है उस मुसीबत से, लेकिन बहुत संघर्ष कराता है और ये संघर्ष आपका 8 से 10 वर्षों का भी हो सकता है। तो अब देखते हैं इनका राइट हैंड। तो अब देखते हैं इनका लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में काफ़ी समानताएं हैं इनके, जो साधारण तौर पर होती है। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में जो समानताएं होती हैं तो फिर उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित रूप से मिलते हैं। अब आप देखिए, केतु पर थोड़ी प्रॉब्लम कि पुश्तैनी जमीन जायदाद में कुछ ना कुछ टेंशन आगे चल के होगी, वो दिखाई पड़ रहा है। संजीवनी रेखा है कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियाँ हो, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से व्यक्ति निकल जाएगा। और माइंड लाइन इस हाथ में थोड़ी डिफरेंट है कि ऐसे लोगों की सोच अलग होती है। बहुत बार संभावनाएं होती है कि ऐसे लोग प्रेम विवाह कर लें या किसी के प्रेम में पड़ जाएं। स्वास्थ्य से संबंधित गंभीर समस्या इनको हो चुकी है और आगे भी संभावना है। वो भी इनके निम्न मंगल से, दोनों निम्न मंगल से दिखाई पड़ रहा है। लक लाइन इस हाथ में भी चंद्र पर्वत से ही है, लेकिन आगे जाके अच्छी नहीं है, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। धार्मिक भावनाएं हैं मन में इनके, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। रिश्तों के प्रति समर्पण भाव वगैरह भी रखते हैं, लाइफ पार्टनर से लगाव रखते हैं, अपनों से लगाव रखते हैं, वो भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। जब भी एक जैसे चिन्ह और रेखाएं हो जाते हैं दोनों हाथों में, तो उनके परिणाम भी निश्चित रूप से जीवन में होते हैं। ये बात मैंने अपने हर वीडियो में बताई है। थंब भी इनका स्ट्रेट है, तो किसी पर आसानी से विश्वास नहीं करते। तर्क क्षमता वगैरह इनकी अच्छी है, अपनी बात समझा पाने में ये सक्षम है किसी को भी। ये भी इनके दोनों हाथों से दिखाई पड़ रहा है। अब एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके दोनों हाथों को देखकर मैं कह सकता हूँ ये कि कोई ना कोई दोष ज़रूर है इनके कुंडली में। अगर कुंडली है इनके पास तो चेक करवा ले किसी पंडित से। पितृदोष, काल सर्प दोष, मंगल दोष, ये तीनों दोष हो सकते हैं, या तो तीनों में से दो दोष तो ज़रूर इनके कुंडली में होंगे। तो अगर इस दोष का ये उचित निवारण करवाते हैं तो इनकी लाइफ आगे के लिए अच्छी ज़रूर हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।